बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एजी न्यूज़ 72 में खुश आमदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो दूसरे SRG मेंबर तक प्रमोट हो सके। जी बात करेंगे आज सैफुर रहमान साहब की एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद के अंदर पेशी थी, हेयरिंग थी आज। तो उस हेयरिंग को लेके अपडेट देनी थी तमाम तर SRG मेंबर्स को। तो जो हेयरिंग थी उसमें फ़ैसला ये हुआ है कि जी डेट जो है ना वो एक्सटेंड कर दी गई है। मतलब आज जो है वो कोई फ़ैसला नहीं, कोई जजमेंट नहीं सुनाई गई और जो डेट है उसको एक्सटेंड करके 23 दिसंबर नेक्स्ट हेयरिंग कर दी गई है। फिर जो है आज की जो हेयरिंग थी, सवाल ये कि उस हेयरिंग पे क्या हुआ, क्या प्रोसीजर था। तो वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है, मैं एक एक पॉइंट से आपको क्लियर करूँगा। जो पेशी थी उस पे दोनों जानिब से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेयरिंग हुई। तो जज साहब ने यही बात फिर दोबारा से नैब से पूछी थी कि जी अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है तो फिर आप पेश करें, आपको क्यों सैफुर रहमान साहब का मज़ीद रिमांड चाहिए और ये जो केस है वो नैब की जुडिक्शन इस केस पे क्यों बनती है। तो ये तमाम तर जज साहब की तरफ से सवाल थे जिस पे जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम थी उन्होंने यही जवाब दिया था कि जी 150 के करीब उनको जो दरखास्तें वो मौसूल हो चुकी हैं। तो उस पे वो जो है ना तफ्तीश कर रहे हैं नैब की प्रोसिक्यूशन टीम। लेकिन सवाल ये है कि जब 22 सितंबर 2021 को 120 दरखास्तों की बुनियाद पे सैफुर रहमान साहब की ज़मानत खारिज हो गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है। तो जब ये वजह सामने आ गई थी कि 120 जो है वो एप्लीकेशनें आई हैं और ये भी एक बड़ी वजह थी जो ज़मानत सैफुर रहमान साहब की खारिज हुई थी। तो सितंबर 2021 से लेके मतलब अक्टूबर, नवंबर और तकरीबन मिड जो है वो दिसंबर का भी गुज़र चुका है, आधा महीना। तो तकरीबन कोई 3 महीने के करीब 10 दिन रह गए 22 सितंबर से अगर हम लगाएं 13 दिसंबर तक, तो 3 महीने होने में कोई 8-9 दिन बचते हैं। तो 30 एप्लीकेशन मज़ीद नैब के पास मौसूल हो चुकी हैं उन्हें। तो नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है उनका यही कहना था अदालत के अंदर आज कि तकरीबन उन्हें 150 एप्लीकेशन मौसूल हुई हैं B4U SRG के अगेंस्ट कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो उस पर मुख्तसर जैसे साहब ने यही बोला कि अगर आपको 150 एप्लीकेशन मौसूल हुई हैं तो आपने जो तफ्तीश की है वो तफ्तीश आप पेश करें, क्या जो फ्रॉड है वो साबित हुआ है सैफुर रहमान साहब पे या नहीं हुआ। तो टू द पॉइंट जज साहब ने बात की थी नैब की प्रोसिक्यूशन टीम से। लेकिन फिर जो है ना नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने 14 दिन का वो चाह रहे थे कि मज़ीद जो है वो टाइम मिल जाए और उसके बाद जो है ना वो कुछ जो प्रूफ हैं वो इकट्ठा करें, एप्लीकेशन कौन सी सच्ची हैं कौन सी झूठी हैं। लेकिन सैफुर रहमान साहब की लीगल टीम शुरू दिन से यही कह रही है कि माह 2021 से हमारे तमाम तर बैंक अकाउंट फ्रीज़ है। उससे पहले सैफुर रहमान साहब जितने भी मेम्बरान थे उन तमाम मेम्बरान को प्रॉफिट बोनस के विड्रावल और कैपिटल अमाउंट जो उनकी प्रिंसिपल थी जब वो 6 महीने के बाद निकालना चाह रहे थे वो तमाम तर सहूलतें मौजूद थीं और वो डिलीवर करते आ रहे थे। तो ये तमाम तर लीगल टीम की तरफ से आर्गूमेंट्स हुए थे आज की पेशी में और इससे पहले वाली पेशी में भी, जिसके जवाब में जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है वो एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद से टाइम मांगा है कि जी आप टाइम दीजिए, क्योंकि जो रेफरेंस दाखिल होता है ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का हमने देखा था कि आदम अमीन सर जो थे वो कहते थे कि जी फ़लानी ज़मीन मेरी है और मैं उस ज़मीन को जो है वो गिरवी रखवाता हूँ। और उनकी जो 2-4 यूट्यूबर थे वो भी यही कहते थे आप जाएँ, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो वो ज़मीन जो वो गिरवी रखवाते थे, भले से फिर आप जाके जो ज़मीन की तफ्तीश कीजिए और फिर जो तफ्तीश करने के बाद जो है ना तो ये तमाम तर जो है वो सिचुएशन थी आज की आर्गूमेंट्स के अंदर। तो फिर उसके जवाब में यही हुआ है कि मुख्तसर जो है जज साहब ने क्योंकि उनसे 14 दिन का नैब ने जो है वो टाइम पीरियड मांगा था कि जी आप 14 दिन दीजिए, उसके बाद जाके जो है वो कोई एविडेंस जितने भी अगर कोई प्रूफ कलेक्ट होता है सैफुर रहमान साहब के अगेंस्ट तो वो अदालत में जाके ना वो सबमिट करेंगे प्रूफ। लेकिन सवाल यही है कि 120 एप्लीकेशन में से नैब की प्रोसिक्यूशन टीम एक एप्लीकेशन भी फ्रॉड साबित नहीं कर सकी। तो
ये है। और आदम अमीन सर की मैं यही बात कर रहा था कि उन्होंने जितने भी कहते थे इमरान को कि हमारे पास फ़लानी ज़मीन है, वो हम आपके पास गिरवी रखवाएंगे अगर हम हमारे पास इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये होता था कि अगर कोई 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करता था तो बाकायदा लासानी की तरह आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाले भी जो हैं वो ज़मीन गिरवी रखवाने के उसमें कोई जो उनके वो होता है स्टैम्प पेपर, उस पर वो लिख के देते थे कि जी ये ज़मीन हमारी है। तो यही वजह थी, यही टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से जो आदम अमीन चौधरी हैं वो गिरफ़्तार हो गए थे, क्योंकि उनकी ज़मीनें इतनी नहीं थी कि जितना वो क्लेम करते थे। और करोड़ों अरबों रुपए की तो ज़मीनें किसी के पास भी नहीं होती हैं, ना इतनी किसी की ज़मीन की वैल्यू होती है उस साइड पे जहाँ पे बिल्कुल सुनसान आबादी होती है। वहाँ पे बहुत कम वैल्यू होती है, ज़मीनों के रेट जितने नहीं होते। तो ये वजह है दूसरी। तो फिर नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने अदालत में वही प्रूफ कर दिया और फिर रेफरेंस बना के दाखिल किया था कि जी ये देखिए ये हमारे पास एविडेंस है कि ये जितनी भी ये वाली जो बात थी इनकी, क्योंकि ज़मीन ही इनकी नहीं थी सिरे से, और ये जो एग्रीमेंट इनके साथ हुआ है ये तमाम तो लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के जो मेंबर्स थे। तो ये नैब की हेयरिंग थी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के अंदर ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट केस को लेकर। लेकिन सैफुर रहमान साहब ने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की। उन्होंने यही बात बोली थी कि आपके जितना भी पैसा होता है वो या तो मैं 60% क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगाता हूँ या 40% फ़िज़िकल बिज़नेस के अंदर लगाता हूँ, और आपकी जितनी भी पेमेंट है उसकी कोई गारंटी नहीं देते थे सैफुर रहमान साहब। वो यही कहते थे कि ये बिज़नेस है, नफ़ा भी होता है नुकसान भी होता है, अगर कल को नुकसान होता है तो बराबर के शरीक हैं। हम कोशिश करेंगे कि दूसरे जो हमारे फ़िज़िकल प्रोजेक्ट हैं या दूसरे बिज़नेस हैं उससे एक अगर बिज़नेस में कोई या 2 बिज़नेस में लॉस होता है तो दूसरे बिज़नेस से हम कवर करने की कोशिश करें। तो ये सैफुर रहमान साहब के जुमले थे। तो इसी जुमलों की वजह से सैफुर रहमान साहब को फ़ायदा भी हो रहा है। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी होती जो मिसाल के तौर पे कोई कंपनी या फिर कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई ज़मीन जो सैफुर रहमान साहब गिरवी रखवा देते और इमरान को कहते कि जी आप हमें इतनी रकम दें तो हम आपको ये गिरवी रखवाएंगे और आप वेरिफिकेशन भी कर लें, और फिर जाके वो हम ज़मीन सेल भी नहीं कर सकते जब तक हम आपकी कैपिटल प्रिंसिपल अमाउंट वापसी ना कर दें आपको। तो ये तमाम तर सिचुएशन थी जो कि सैफुर रहमान साहब ने नहीं बोली, और आदम अमीन जो थे ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के CEO उन्होंने ये तमाम तर बातें कही थी। तो इस वजह से वो उनकी ना ज़मानत हो रही है ना ही उनका जो केस है वो उस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना है। लेकिन सैफुर रहमान साहब का मुख्तलिफ़ केस है। मार्च 2021 से इनके अकाउंट भी फ्रीज़ हैं। जहाँ तक रहा सवाल गैर कानूनी कंपनी का कि जी गैर कानूनी तरीके से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, तो उस पर लीगल टीम सैफुर रहमान साहब की 12 दफ़े ये कह चुकी है कि इस हवाले से जो है SCCP ने हमें 4 अरब रुपये का फ़ाइन कर चुकी है। जैसे ही नैब केस ख़त्म होता है तो हम उस पर आर्गूमेंट्स करके वो फ़ाइन भी कम करवाएंगे और उस पर हेयरिंग करेंगे। तो ये तमाम तर सिचुएशन थी। और ये भी पॉसिबल है कि जब ये फ़ाइन भरते हैं तो फिर कंपनी का दोबारा से कोई नाम चेंज करके या फिर इसको कोई लीगलाइजेशन मिल जाए मुज़ाहरा का लाइसेंस लेने के बाद। और फिर दूसरी तरफ सैफुर रहमान साहब से आज जो वहाँ पे एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में SRG के इन्वेस्टर गए थे तो उन्होंने यही सवाल किया था कि जी टॉप लीडर्स जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात में धकेल दिया है कंपनी को, और वो यही कहते थे कि जी फलाई मखलूक है फ़लाना XYZ। तो सैफुर रहमान साहब ने उसके जवाब में यही कहा कि हालात ऐसे थे, तो अच्छे बुरे लोग जितने भी थे वो तमाम तर लोग खुल के सामने आ चुके हैं उनके, और उन्हें अच्छे बुरे लोगों की पहचान हो गई है, कंपनी चलेगी। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अभी 6 लाख मेंबर हैं, 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, और ऐसी कारवां जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। ये सैफुर रहमान साहब ने मुख्तसर बात की थी जो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के अंदर मेंबरान आए थे और सैफुर रहमान साहब से बात की थी। तो ये खुलासा है 23 डेट को जो है वो पेशी है। अब देखना है कि अगर जज साहिबान छुट्टी पर हुए सर्दियों की तो फिर वो जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी जनवरी में, नहीं तो फिर जो अगर कोई और जज जो है अगर किसी जज को रेफरेंस किया तो फिर जो है वो दूसरे जज जो है वो केस देखेंगे सैफुर रहमान साहब का। और जहाँ तक बात रही ज़मानत की एप्लीकेशन की, तो वो जो है अभी तक जो ज़मानत की एप्लीकेशन है वो दाखिल नहीं की, और उस पर पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि सैफुर रहमान साहब के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं राजा रियाज साहब, उन्होंने कह दिया है कि वो प्राइवेट रखेंगे, ये बात मेंबरान को नहीं बताई जाएगी और ये आगे सरप्राइज़ होगा। और उन्होंने फिर एक टाइम पीरियड बताया था कि जनवरी या जनवरी के बीच में जो है वो सैफुर रहमान साहब हमारे दरमियान में मौजूद होंगे। ये उनका एक आइडिया है,
बाकी जो फ़ैसला है वो अदालत ने ही करना होता है। हम कुछ भी कहते रहें, फ़ैसला अदालत ने ही करना है। तो देखते हैं जी, फ़र्दर अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि फ़ौरन अपडेट आप तक पहुंचती रहे। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। विद टन्स ऑफ लव, माई जी न्यूज़ 72 फैमिली। अल्लाह हाफिज़।